हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, समाज के दो भागों में विभाजन की प्रक्रिया, जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीति के तहत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं और बाकी के लोग लगातार भुखमरी की कगार पर पहुंच रहे हैं। यह सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सिलसिला गांवों में भी देखा जा सकता है। विश्व में जहां कुछ विकासशील देश आज नए औद्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं, वहीं भारत जैसे कुछ देश नए कृषिरत देश का रूप अपना रहे हैं। इन नए कृषिरत देशों का काम है विकसित देशों को सजावट के लिए फल फूल दुर्लभ कृषि उत्पाद निर्यात कर उन देशों से खाद्यान्न आयात करना। नई आर्थिक नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संभव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि कृषि योग्य भूमि के इस्तेमाल किए जाने का तरीका ही बदल दिया जाए, क्योंकि खेती किस चीज की होगी यह बात भूस्वामी की हैसियत से तय की जानी चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पाद को संभव बनाने के लिए जमीन स्वामित्व में बदलाव लाया जाए। कृषि के लिए जरूरी सामान दिए जाने वाले अनुदान में कमी, भूस्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूंजी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं जिनके जरिए भूस्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है। पैरा, मेरठ जिले में जमीन की बिक्री पर किए गए एक छोटे से अध्ययन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। इस अध्ययन के अनुसार मेरठ में सीमांत और मध्यम किसानों की संख्या तो कम हो गई है, पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किसानों की संख्या बढ़ गई है। सीमांत किसान अपनी जमीन से वंचित होकर खेतीहर मजदूरों की श्रेणी में आ गए और कई मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचकर छोटे किसानों में शुमार हो गए हैं। अर्थात कृषि उत्पादन दो अलग अलग गुटों में हो रहा है। एक गुट अपनी जरूरत मात्र का अनाज उगाने वाली छोटी जोतों का है, तो दूसरा बड़े खेतों का जिन्हें कंपनियां खरीद सकें, उनमें पूंजी लगा सकें और मात्र बेचने के लिए उत्पादन करते हुए विश्व के बाजार से जुड़ सकें। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 90 के दशक में उभरता भारत, जिसे अंततः नींद से जगाया हुआ शक्तिशाली हाथी कहा जा रहा है, देश के
अधिकतर लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। गरीबी के आंकड़ों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो, लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांश भारतीयों को योजनाबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से काटा जा रहा है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की तमाम स्टेनो से रिलेटेड वीडियोस आपको प्राप्त होती रहेंगी इस चैनल पर। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए, मतलब बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद।